बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम आपको बता रहे हैं मीठा कद्दू बनाने की तरकीब। ये मीठा कद्दू बहुत सारी किस्मों का होता है और यहाँ पर ये लंबे साइज़ के, इसको इंग्लिश में बटर नट स्क्वैश भी कहते हैं, और पेठा तो हमारी पंजाबी उर्दू में पेठा भी कहते हैं, और पम्पकिन भी कहते हैं इंग्लिश में। लेकिन पम्पकिन जो है गोल साइज़ का और बड़े साइज़ का होता है, और ये थोड़ा लंबे जैसा होता है, जो लड़काना वाले अमरूद या टमाटर होते हैं उसकी तरह। भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार की सब्ज़ी है। ये हमने एक ले लिया है बटर नट स्क्वाश। तो सेम मीठे कद्दू की तरह इसका छिलका भी सख्त होता है, और पाकिस्तान में ऐसे ही आपको पीले भी मिलते हैं और थोड़े ग्रीन से भी मिलते हैं, और अंदर से इनका जो है कलर ऐसे ही होता है, येलो या ऑरेंज कलर का जो है। तो इसका काफ़ी सख्त होता है छिलका, बड़े एहतियात से और आराम से काटना पड़ता है, और बड़ा तरीका है इसका काटने का। तो आप इसको आराम से जो है काट लें और इसकी छोटी छोटी डलियां कर लें, जिस तरह आप खरबूजे की या तरबूज की, मेलन की डलियां करते हैं, उस तरीके से आप कर लें, और आराम 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 से इसका छिलका उतारें। ये बहुत सख्त छिलका होता है और बड़े आराम से आपने इसको उतारना है। तो आप इसको इस तरीके से बस काट लें आराम से, और ये देखें इस तरीके से आप इसकी डलियाँ कर लें। और ये बीज भी इसके अगर धोकर आप सुखा कर खाएँ तो बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी बीज होते हैं इसके। पम्पकिन सीड्स बहुत ही हेल्थी और फ़ायदेमंद हैं, और बहुत सारे इनके हेल्थी बेनिफिट्स हैं। तो ये इसके अंदर से जो नरम सा गूदा होता है, आप बीज के साथ इसको ये निकाल दें छुरी से, ये देखें इस तरीके से। और ये छिलका भी आप आराम से इस तरीके से उतार लें। ये बहुत सख्त छिलका होता है, बड़े प्यार से और बड़े आराम से आपने इसको उतारना है। कहीं आप अपना हाथ ना काट लें या उंगली ना काट लें, बहुत ही एहतियात से। और आपने ऐसे छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। तो प्यारी बहनों और भाइयों, आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दिया करें। आप सब बहन भाइयों के ताउन की ज़रूरत है। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो चलिए जी, हम अभी कर लेते हैं इसको तैयार। तो ये देखें, मैंने बता दिया है आपको, इसका छिलका गलता भी नहीं है, बहुत सख्त होता है, इसलिए आपने पूरा सही छिलका उतारना है। तो इस तरीके से आपने तमाम जो है डलियाँ करके और इनको ऐसे छोटे छोटे पीस कर देंगे। ये देखें, ये हमारा तैयार हो गया है। ये तकरीबन 1 किलो के साइज़ का था। तो ऐसे ही आप अगर बड़ा पम्पकिन है तो उससे 1 किलो ले लें। और हम इसको बटर घी में बनाएंगे, यानी देसी घी में। ये हमने ले लिया है, तकरीबन 50-60 ग्राम के करीब है। तो इसमें हमने 2 टेबल स्पून डाल लेने हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने इसमें 2 टेबल स्पून डालकर इसको हमने हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और प्याज नहीं डालना है हमने इसमें, क्योंकि प्याज तो खुद भी ये इतना मीठा होता है, और फिर प्याज भी जो है और मीठा कर देगा तो फिर बहुत मीठा हो जाएगा। फिर हमें इसमें मिर्ची बहुत ज़्यादा डालनी पड़ेगी। तो हमने जो है इसमें प्याज नहीं डालना है। तो ये देखें जी, हमने बस इसको अभी मीडियम, आप ये देखें गोल्डन ब्राउन कर लिया, हल्का हल्का ब्राउन इसको। और बस जब ये आपका इस पोजीशन में आ जाए जिंजर गार्लिक पेस्ट, तो इसमें आप 2 टमाटर छोटे छोटे काट कर और वो इसमें ऐड कर दें। तो ये हमने टमाटर डाल दिया जी। बस हमने इसको भी हल्का सा भूनना है, हल्की सी भुनाई करके। और ये 4 मसाले हमने, कौरमा मसाला हमने डाला है 1 टेबल स्पून, नमक, लाल मिर्ची और हल्दी। तो आप इसमें कौरमा मसाला डालें, बहुत ही टेस्ट और बहुत ही मज़े का इसमें जो है बनता है कौरमे मसाले में, और बहुत ही जायका इसका निकलता है। कोई आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा जो है तो और घर में पिसे हुए मसाले या और चीज़ें डालने की। बस आप किसी भी ब्रांड का कौरमा मसाला 1 चम्मच डाल दें, और 1 गिलास पानी के इसमें डाल देना है। मैंने आधा डाला है और आधा फिर बाद में डालूंगा, और वो वीडियो में स्किप हो गया, तो इसलिए मैंने 1 गिलास आपको कहा है कि 1 गिलास पानी का इसमें, अगर आप अभी डाल दें तो अच्छा है। तो बस ये मैंने डाल दिया जो है इसमें, पम्पकिन डाल दिया, बटर नट स्क्वाश यानी कि पेठा मीठा कद्दू। तो ये मीठे कद्दू को बस अभी मैंने इसको हिलाना है, और इसको मैंने हल्की आग पर दम पे रखना है 10 से 12 मिनट। 10 से 12 मिनट में ये बिल्कुल मलाई की तरह गल जाएगा। और आप इसमें चमचा नहीं मारना है, ऐसे खड़े खड़े अगर आपने पीस रखने हैं तो आप इसको जो है चमचा नहीं मारना, बस रख के और हल्की आग पर इसको 10 से 12 मिनट के लिए भूल जाएँ। तो ये खड़े खड़े दाने आप करेंगे, और चमचा मारेंगे तो ये हलवा बन जाएगा। अगर आपने हलवा की तरह बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं, वो भी बहुत मज़े का होता है, पराठे के साथ या पतली चपाती के साथ आप उसको खा सकते हैं। तो ये देखें, मैंने जो है इसको 10 मिनट के बाद जो है कवर उठाया, ये हल्के से मैंने हिलाया है। तो तमाम के तमाम दाने साबुत हैं, खड़े खड़े हैं और बिल्कुल मलाई की तरह गल चुके हैं। ये देखें, एक को हम चेक कर लेते हैं। ये देखें, फर्स्ट क्लास बेहतरीन। आप इसको नवाले के साथ ऐसे लगाकर और खा सकते हैं। तो बस जी, ये गार्निश के लिए हमने इसमें 2 ग्रीन चिल्ली डालनी है। अगर किसी को ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो इसका 1-1 चक साथ में मार सकता है। और ये हमारा सर्व के लिए तैयार है।
और ये बस आप माशाल्लाह खाएं, पराठे के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, क्या ही बात है, या पतली तंदूरी रोटी के साथ खाएं। तो चलें जी, दुआओं में याद रखना। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और बच्चों की खुशियाँ दिखाए। और अगर सेहत है तो ऐसी अच्छी अच्छी अल्लाह की नेमतों का लुत्फ़ बंदा उठा सकता है। तो अल्लाह पाक ने अच्छी अच्छी सब्ज़ियाँ, गोश्त और चिकन के साथ हमारे लिए बहुत बेहतरीन सब्ज़ियाँ भी बनाई हैं, और सब्ज़ियों के अपने फ़ायदे और अपनी अहमियत है। तो इसलिए आप गोश्त और चिकन के साथ सब्ज़ियाँ भी ज़रूर खाया करें, दालें सब्ज़ियाँ भी, ये भी बहुत सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं। तो चलिए जी, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।